अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र बल्दी इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का शानदार मुजाहरा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी ठाकरे ब्रादर्स इत्तेहाद को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद से अमलन बल्दी इंतखाबी मुहिम का किया आगाज। तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना स्पीकर को आखिरी अल्टीमेटम। पार्टी बदलने से मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तिवा MLAs की दरख्वास्तों पर फैसला ले या हम लेंगे। 2 हफ्तों की दी मोहलत। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी दस्तूर का मजाक उड़ा रहे हैं। मुनहरिफ अरकान असम्बली को बचाने की कोशिश, जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जी। कारगुजार सदर BRS KTR का बयान। तेलंगाना में गोलकुंडे के करीब हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आगाज। वजीर बराए सयाहत व सकाफत जोपल्ली कृष्णा राव ने मेले का किया इफ्तिताह। संक्रांति त्यौहार के मौके पर मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में नवदुर्गा कॉलोनी और अनुशक्ति नगर में नामालूम अफराद ने करीब 12 मुखफिल मकानात को निशाना बनाया। पुराना पुल वाक़या, एक मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े पर पुलिस ने जारी किया तफसीली बयान। अफवाहों पर ध्यान न देने अवाम से की अपील। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद ज़िले के बोराज मंडल हाथी घाट के पास चांकापुरा टालफेट एजुकेशन स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, ज़िले के इंचार्ज वज़ीर J. कृष्णा राव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजश्री शर्मा, आदिलाबाद के MLA पायल शंकर और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। ఈ రోజు నిర్మల్ శాసనసభ నియోజకవర్గానికి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ మంజూరు చేస్తున్నాం. మీ దగ్గర ఉన్న యువకులు అందులో పని నేర్చుకొని నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకొని ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు తెచ్చుకోండి. శుక్రాచార్యుని శిష్యులు మారీచుడు, సుబాహుడు అని రాక్షసులు ఉండేటోళ్ళు. దేవతలు యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తే శుక్రాచార్యుడి సూచనతోని మారీచుడు, సుబాహుడు వచ్చి ఆ యాగాలను యజ్ఞాలను భగ్నం చేసేటోళ్ళు. లాస్ట్కి ఏమైందా? రాముడి చేతులు సచ్చింది. ఇవాళ కూడా శుక్రాచార్యుడు ఫామ్ హౌజులుండు, ఓ మారీచుడు, ఓ సుబాహుడు అసెంబ్లీకి వచ్చి అడ్డం పడుతున్నారు బావా బామ్మార్దుల ముసుగులో. చివరికి రాజకీయంగా మీకు సమాధి అవుతుంది తప్ప ఇందులో మీకు వచ్చేది ఏమీ లేదు. तेलंगाना के वज़ीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का गोलकुंडे किले के पास इफ्तिताह अंजाम दिया। नौजवानों, ख़ानदानों और बच्चों को इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने की दावत देते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि इस तक़रीब को आवाम के लिए डिज़ाइन किया गया है और आवाम को इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करनी चाहिए। जोपल्ली कृष्णा राव ने गुब्बारे में सफ़र किया। उन्होंने कहा कि आसमान पर ये गुब्बारे तेलंगाना की सयाहत की नई बुलंदियों की अलामत है। इस तरह के फेस्टिवल से रियासत को मुल्क के अहम सयाहती मुकामात में शामिल करने में मदद मिलेगी। रियासती वज़ीर ने तकरीबन 13 किलोमीटर गुब्बारे में सफ़र किया। ये सवारी गोलकुंडा गोल्फ क्लब से शुरू हुई और एलजीगुड़ा मुज़ाफ़ात में ख़त्म हुई। रियासती वज़ीर ने कहा कि इस फेस्टिवल ने रियासत के सयाहती सफ़र के एक नए बाब का आगाज़ किया है। Between 45 minutes and an hour and 15 minutes, depending on how difficult the landing comes. Hyderabad itself is 600 meters. Yes. 1800 feet above sea level. Yes. Hyderabad Just when we are going over and under and over and under the balloons, we have to. That means we are 300 meters above EGL ground or level. MSM? It's above ground level. Yes.
This is above ground level, and this is above sea level. Because for తెలంగాణ టూరిజం టెక్నాలజీని సాంకేతికతను జోడించేది కార్యక్రమం హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ అంటే ప్రపంచ స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి అత్యంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఇక డ్రోన్ షో అంటే 2800 అడుగుల ఎత్తుకు చూస్తూ ఉన్నారు ఇవే డ్రోన్స్ హాట్ బెలూన్స్. సో అందులో కూర్చొని ఆకాశంలో ఎగరడం అనేది ఒక కొత్త అనుభూతి. తెలంగాణ టూరిజాన్ని ప్రమోట్ చేసే దానిలో భాగం. सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक़ रियासती स्पीकर की सरजनिश करते हुए हिदायत दी है कि 2 हफ्तों के अंदर इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक़ फ़ैसला लिया जाए. जस्टिस संजय कारोल और जस्टिस A.G. मसीह की बेंच ने इससे पहले स्पीकर को इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक़ 3 महीनों में फ़ैसला लेने की हिदायत दी थी. आला अदालत की बेंच ने यह भी कहा कि हम आखिरी मौका दे रहे हैं, क्या आप फैसला करेंगे या हम फैसला करेंगे. आला अदालत ने स्पीकर को इनहराफ करने वालों अरकान असम्बली से मुताल्लिक़ मौक़ूफ़ रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि राहुल गांधी और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली के मामले में दस्तूर और जमहूरियत इक़दार की मुकम्मल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं. कांग्रेस का तर्ज अमल पर कदम हर दस्तूरी इदारों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है. KTR ने आज स्पीकर की जानिब से 2 अरकान असम्बली को क्लीन चिट देने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस वही जमात है जिसने माजी में स्पीकर के निज़ाम को कमज़ोर किया और मुनहरिफ अरकान असम्बली के यादैया और P. श्रीनिवास रेड्डी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय सियासी दबाव के ज़रिए उन्हें बचाने की कोशिश की है. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वही गैर जमहूरी क़ुव्वतें जिन्होंने पहले 5 मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार देने से रोका था, आज भी दस्तूरी इक़दार की पामाली में मुलविस हैं. BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा कि अवाम के सामने वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि मज़कूरा अरकान असम्बली ने पार्टी तब्दील की है. इसके बावजूद सबूतों की कमी का बहाना बनाना मुक़द्दस क़ानून साज असम्बली की तौहीन है. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी काबीनी रुखा के हमरा साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस लीडर जयपाल रेड्डी को उनकी 84वीं यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश किया है. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने निकलिस रोड पर वाक़ जयपाल रेड्डी की समाधि स्मृति स्थल पर फूल डाले. इस मौके पर रियासती वज़रा P. श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, J. कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर V. नरेंद्र रेड्डी और पार्टी के अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे. BRS पार्टी के रुकन असम्बली और साबिक़ वज़ीर T. श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिकंदराबाद के वजूद और इज़्ज़त नफ्स के लिए हफ्ते की सुबह 9 बजे रैली निकाली जाएगी. मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने बताया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से MG रोड गांधी के मुजस्समे तक रैली निकाली जाएगी. उन्होंने सिकंदराबाद की आवाम से इस रैली में शिरकत की अपील की है. श्रीनिवास यादव ने कहा कि सिकंदराबाद की 220 साल की तारीख़ है. यहाँ पर कई तारीख़ी इमारतें हैं. कांग्रेस हुकूमत इसे गुमनामी में गर्क करना चाहती है. सिकंदराबाद को गैर ज़रूरी तौर पर कमिश्नरेट्स में ज़म कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि हुकूमत पर दबाव डालने का अच्छा मौका है। साबिक वज़ीर ने बताया कि BRS के कारगुजार सदर KTR भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उन्होंने तमाम सियासी जमातों को इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। అయితే సికింద్రాబాద్ అస్తిత్వం, సికింద్రాబాద్ ఆత్మ గౌరవానికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్, సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి రిక్వెస్ట్ చేసేది, ఇంటికి ఒకరు రండి. ఇదే మన యొక్క అస్తిత్వం, మన ఆత్మ గౌరవం. అందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. నేను ప్రధానమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కానీ, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ అందరూ కూడా ఇన్వైట్ చేస్తాం. మన ప్రాంతం 220 BRS पार्टी लीडर M कृषांक ने साबिक आलमपुर कांग्रेस रुकन असम्बली संपत कुमार पर कमीशन का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए कृषांक ने कहा कि मीडिया के नुमाइंदों पर गैर कानूनी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, खुसूसी टीम तश्कील दी जाती है, लेकिन कमीशन मांगने वाले लीडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कृषांक ने कहा कि संपत कुमार की मंजूरी के बगैर कई उमूर तय नहीं किए जाते क्योंकि इससे कमीशन जुड़ा हुआ है। మధ్య కూడా వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెద్దగా ఆయన పట్టించుకుంటలేరంట, ఈయనకు అంత అవసరమా అనేసి ఒక ఇంపార్టెంట్ అంశం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ట్వీట్ చేసినాం. కానీ ఆ ట్వీట్కే ఎంత ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయారు సంపత్ కుమార్ గారు అంటే, ఇక పుట్టిన గాంధీ భవన్లో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి BRS నాయకులు ఐప్యాడ్లు పట్టుకుంటారు, ఇవ్వండి మీకోసమే తెచ్చిన ఐప్యాడ్, ఎందుకంటే ఈ ఐప్యాడ్తోనే మీ భాగవతాలన్నీ బయటపడుతున్నాయి. ఐప్యాడ్ చూడగానే మరి సంపత్ కుమార్ గారు గంత ఎందుకు భయపడుతున్నారో కానీ ఇలా ఈ ఐప్యాడ్ నుంచే మీ భాగవతాలన్నీ కూడా బయట తీసినాం. అగ్గి ముట్టుకుంటే మసి అయిపోతారు అనేసి, మసి కాదు వాళ్ళు అక్కడ సంపత్ కుమార్ గారిని ముట్టుకుంటే అగ్గ్యో ఏమో తెలియదు కానీ మట్టి అయిపోతారు, ఎందుకంటే మొత్తం మట్టి దందానే, ఆయన పెయ్యి మొత్తం మట్టి దందానే, ఆ మట్టి పైసలే. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए रियासत के 29 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के 893 वार्डों में 100 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। ताज़ा तरीन रुझानात और नताइज के मुताबिक पार्टी ने औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपना सबसे 30 से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और मालेगांव में AIMIM को 20 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल हुई हैं। इसी तर्ज पर नांदेड़ वागला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धोले में भी पार्टी ने बेहतर मुजाहरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं और इंशाअल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है और हमें खुशी है। हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। देखिए एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए
करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। MIM एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि MIM जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, ST समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। सिकंदराबाद जोन पुलिस ने ममनुआ चीनी मांझा सप्लाई करने वाले खरीदो फरोख्त में शामिल 12 अफराद को गिरफ्तार किया है। DCP सिकंदराबाद ने इस सिलसिले में तफसील बताई और कहा कि ममनुआ मांझे की 162 चरख जुमला मालियती 1,88,000 रुपये जब्त किए गए हैं। ఫోటో తీసుకొని వాళ్ళకి పంపించేస్తాం. ఓకేనమ్మా అయిపోయింది ఫోటో. आज सिकंदराबाद जोन में ये 10-15 दिन से हम ये संक्रांति संदर्भ में 10 to 15 डेज स्पेशल टीम्स लगा के ये चाइनीज मांझा के खिलाफ 3 बहुत बड़ा केसेस नमूद किया है। ये पहला केस काचीगुड़ा PS में हमने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें हमें 106 चाइनीज मांझा बॉबिन्स मिला है। पहले एक किराना शॉप में 2 लोग संतोष कुमार पुष्पा ये सेल कर रहे थे। उससे हमें मिला इन्फॉर्मेशन, धूलपेट में टीम भेज के ललित सिंह, काशीराम सिंह, ओम प्रकाश सिंह को पकड़ा व उनके पास भी 35 बॉबिन्स मिला। तो टोटल 106 बॉबिन्स और 3 मोबाइल फ़ोन वहाँ से हमें मिला है। सो इन 5 लोगों को हम आज रिमांड करेंगे। एंड एक और केस अंबरपेट PS में भी हमने रजिस्टर किया। यहाँ पर हमें 48 बॉबिन्स चाइनीज मांझा मिला है, एक सुनील कुमार के पास से, और उनके 2 वो उन्होंने बोला कि 2 आदमी से लिया है धूलपेट में। वो स्पेशल टीम्स लगा के वो उनको भी अरेस्ट करेंगे। एंड एक और केस दोमलगुड़ा PS में 8 बॉबिन्स मिला है। ये लोग भी प्रशांत, अखिल, पवन, दीपक, शिवराज, ये हैदराबाद में टप्पा चबूतरा और कुलसुमपुरा के इलाके में गोलकुंडा DCP चंद्रा मोहन और गोशा महल ACP सुदर्शन की निगरानी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। अमन क़ानून की बरकरारी और क़ानून की बालादस्ती के लिए पुलिस की तरफ से शहर में चौकसी इख्तियार की जा रही है। पुराने पुल में पेश आए वाक़े को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से चौकस है और शरपसंदों पर भी नज़र रखी जा रही है।
कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद और पुराने पुल के आसपास के इलाकों में जुमे के पेश नज़र पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। पुराने पुल के हालिया वाक़े के तनाजुर में अवाम में अमन क़ानून का एतमाद बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस के मुख्तलिफ दस्तों के अलावा घुड़सवार पुलिस दस्ता भी इस मौके पर मौजूद था। चारमीनार डिवीज़न साउथ जोन पुलिस की जानिब से अमन अमान की बरकरारी और पुलिस के तय आवाम के एतमाद में इजाफा करने की गर्ज से मुख्तलिफ इलाक़ों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत 16 जनवरी को चारमीनार डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत को यकीनी बनाया। चारमीनार जोन में अमन कायम रखने का है और आवाम के खिदमत में आवाम को अगर कुछ भी अगर ज़रूरत है तो पुलिस हमेशा 24 घंटे हाजिर रहता और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक हिम्मत बढ़ाने के लिए हम लोग ये फ्लैग मार्च का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। इसमें सबका ताउन है, पूरा अच्छा सपोर्ट है। हमारे CAR हेडक्वार्टर का माउंटेड पुलिस होने दो, या नहीं तो पेट्रो कार्स हों दो, यहाँ के ब्लू कोट्स हों दो, CRAF फोर्स हों दो, या TGSP प्लाटून्स होने दो, लोकल पुलिस हमारे डिवीज़न का पूरा सब लोग इसमें हिस्सा लिए और अच्छा सपोर्ट करें। और स्पेशली यहाँ के चारमीनार जोन के पीस कमेटी मेंबर्स भी इसमें अच्छा शामिल करके पूरा सपोर्ट करें। ये प्रोग्राम आज ये सक्सेस हुआ और हम यहाँ लोकल के आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, कोई भी कानून को तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि आप लोग अगर केसेस में इन्वॉल्व हुए तो केसेस आपके ऊपर बुक होंगे, पुलिस वाले फर्दर एक्शन लेंगे आपके ऊपर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड एक बिल्डअप होगा, आपका एक फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। नौजवान बच्चे आजकल एक जज्बात में एक भटकावा में आके क़ानून को तोड़ के केसेस में फंसे। वो हमारे चारमीनार जोन के पुलिस की तरफ से गुजारिश है, ऐसे काम मत करें। और क्या है, आज का दिन शब मराज है, जगने की रात है। नौजवानों से चारमीनार जोन पुलिस की तरफ से एक गुजारिश है, वो बाइक रेसिंग ना करे और ट्रिपल राइडिंग भी नहीं करे और ओवर स्पीड में जाके और ट्रिपल राइडिंग करके जज्बात में ड्राइविंग करके स्टंटा मारते हुए साइलेंसर निकाल के अपने जान को खतरा है। पिछले साल भी अपने को ये PVNR जो नया फ्लाईओवर गिरा है उसके ऊपर भी हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट होके 3 बच्चों गुजर गए हैं। आप सोचो आपके माँ बाप के दिल पे क्या बीतता, उनको कैसा एक अपन दुख पहुंचाना एक सही बात नहीं है। इसलिए सारे नौजवानों से गुजारिश है, आप सही सलामत से मस्जिदों में नमाज़ पढ़िए और इबादत करिए। और जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने चारशंबे जुमेरात की शब पुराना पुल दरवाजे के करीब अशरार की जानिब से माहौल को बिगाड़ने और मजहबी तक़द्दुस को पामाल करने की कोशिश करने वाले अनासिर की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अमीर हल्क़े तेलंगाना मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए शरपसंदों की हरकत की सख्त मजम्मत की और मुसलमानों से अपील की कि वो पुरअमन रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। दूसरी जानिब उन्होंने हुकूमत और पुलिस से अपील की कि कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वादा है कि इलाके पुराने पुल में चारशंबा और जुमेरात की रात पेश आए वाक़े पर पुलिस ने तफसीली बयान जारी किया है और इस सिलसिले में एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अज़हरुद्दीन, अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना, इस बात की मजम्मत करते हैं कि जो वाक़या पिछले चारशंबे की रात पुराने पुल इलाके में हुआ, एक मंदिर के एक वाक़े को बुनियाद बनाकर उसकी अफवाहें आम कर उस इलाके के शरपसंद अनासिर वहाँ करीब में वाक़े दरगाह और सिले की बेहुरमती की। उसके अलावा बहुत सी हरकतें हुई, ख़ास तौर पर रास्ता चलने वालों पर कुछ हमले हुए
उनके व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया। इस सिलसिले में जमात इस्लामी हुकूमत तेलंगाना से और पुलिस कमिश्नर से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द जिन शरपसंद अनासिर ने इसमें हिस्सा लिया है उन्हें फौरी गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दूसरी तरफ हम आवाम से भी अपील करते हैं कि हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा को बरकरार रखें और अफवाहों की तरफ तवज्जो न दें, बल्कि अमन के क़याम में अहम रोल अदा करें। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पुराने पुल में चारशंबा और जुमेरात की रात पेश आए वाक़े पर पुलिस ने तफसीली बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक पुराने पुल दरवाजे में वाक़ मंदिर में पेश आने वाले वाक़े के बाद पुलिस ने सूरत हाल पर मुकम्मल काबू पा लिया है। चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब 14 जनवरी 2026 को तकरीबन रात 11:30 बजे एक नामालूम शख्स मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर के बरामदे में नस्ब फ्लैक्स बैनर और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही कामाटीपुरा पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। मुकाम वाक़े से सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद भी हासिल किए गए थे। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम जमा हो गया, जिसने करीब में वाक़े एक छिल्ला मुबारक को नुकसान पहुँचा और अमन व अमान बहाल करने की कोशिश करने वाले पुलिस मुलाजमीन पर हमला कर दिया। इस पुरतशद्दुद वाक़े में 4 पुलिस मुलाजमीन शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस पर हमले और मजहबी मुकाम को नुकसान पहुँचाने के मामले में अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ की मदद से मुलज़िमीन की शिनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शब मिराज के मौके पर हैदराबाद में आवाम की हिफाजत और ट्रैफिक के नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए शहर के ज़्यादातर फ्लाई ओवर बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। पुलिस हकाम के मुताबिक ये इक़दाम किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाव और हमवार ट्रैफिक इंतज़ामात के लिए किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक डी जोएल डेविस ने बताया कि 16 और 17 जनवरी की दरमियानी शब रात 10 बजे से शहर के तमाम फ्लाईओवर्स बंद रहेंगे। ताहम ग्रीनलैंड्स फ्लाईओवर, पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाईओवर को इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा निकलिस रोड, तेलंगाना तल्ली, शेखपेट, मनमोहन सिंह और बहादुरपुरा एक्स रोड फ्लाईओवर ज़रूरत के मुताबिक बंद किए जाएंगे। जंगमेट डिवीज़न जीएम छावनी गुम्बद की मस्जिद के पास सड़क पर गंदे पानी के बहने से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी आवाम ने बताया कि इस सिलसिले में बल्दी हकाम को भी तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आवाम ने फौरी सिलसिले में अरबाब मजाज से तवज्जो देने की अपील की है। हैदराबाद के नवाही इलाके मिटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में सारिकों ने जुमेरात की रात तकरीबन 12 मकानात में सरखे की संगीन वारदातें अंजाम दी हैं। बताया गया है कि कार में आए सारिकों ने मुनज़्ज़म तरीक़े से 12 मकानात में खुफल शिकनी के ज़रिए सीए सरखे की वारदातें अंजाम दी और फ़रार हो गए। ताहम अभी इस सिलसिले में नुकसान का पता नहीं चल पाया है। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। अक्सर संक्रांति के मौके पर सरखे की वारदातें पेश आती हैं। पुलिस की तरफ से बार बार आवाम को इस सिलसिले में आगाह भी किया जा चुका है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बाद नमाज जुमा गुड्डी मलकापुर में ब्रोसली होटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा, शेख दाऊद अहमद के अलावा दोस्त अहबाब की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोपराइटर शेख अजीज ने मेहमानों और शुरा का खैर मकदम किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महाराष्ट्र बल्दी इंतखाबात में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शानदार मुजाहरा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी ठाकरे ब्रादर्स इत्तेहाद को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने आदिलाबाद से अमलन बल्दी इंतखाबी मुहिम का किया आगाज। तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना स्पीकर को आखिरी अल्टीमेटम। पार्टी बदलने से मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तिवा MLAs की दरख्वास्तों पर फैसला ले या हम लेंगे। 2 हफ्तों की दी मोहलत। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी दस्तूर का मजाक उड़ा रहे हैं। मुनहरिफ अरकान असम्बली को बचाने की कोशिश। जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जी। कारगुजार सदर BRS KTR का बयान। तेलंगाना में गोलकुंडे के करीब हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आगाज। वजीर बराए सयाहत व सकाफत जोपल्ली कृष्णा राव ने मेले का किया इफ्तिताह। संक्रांति त्यौहार के मौके पर मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में नवदुर्गा कॉलोनी और अनुशक्ति नगर में नामालूम अफराद ने करीब 12 मुखफिल मकानात को निशाना बनाया। पुराना पुल वाक़या, एक मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े पर पुलिस ने जारी किया तफसीली बयान। अफवाहों पर ध्यान न देने अवाम से की अपील। नाज़रीन, इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।